रमीज, बेटा जरा बात सुनो। जी अम्मी। माहम काफी डिस्टर्ब है, तो मैं सोच रही थी कि आज रात का डिनर हम कहीं बाहर जाकर करते हैं, इसी बहाने उसका दिल भी बहल जाएगा। अम्मी आप लोग चले जाएं, मेरी ऑलरेडी फ्रेंड्स के साथ एक कमिटमेंट है। तुम दोस्तों में रोजाना तो जाते हो, थोड़ा सा टाइम अपनी बहन के लिए निकाल नहीं सकते? बेटा उसे हमारी जरूरत है। उन्हें किसी की जरूरत नहीं है अम्मी, वो खुद के लिए काफी है, मोहब्बत करने के लिए, तारीफ करने के लिए। खुद परस्त है वो, खुद परस्त। खामोश, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? जो मुंह में आ रहा है तुम बोले जा रहे हो। तो और क्या बोलूं बताएं? यार इतना ख्याल रख रहे हैं, नदमी से बात कर रहे हैं, हर एक बात मान रहे हैं उनकी, हर एक बात। बदले में क्या? हम पे इल्जाम लगा रही है यार, दुश्मन समझ रही है हमें, अपना बुरा भला कह रही है हमें। तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है वो कितनी फ्रस्ट्रेशन में है, उसकी जिंदगी किन मसाइल से गुजर रही है। मैं तुम्हें इस वक्त नहीं बता सकती, सिर्फ और सिर्फ तुमसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि माहम को हम दोनों ने मिलकर संभालना है। अम्मी अम्मी समझाता हूँ आपको, आप भी वैसे ही सोचने लगी ना जैसे बाजी सोचती हूँ। एक मामूली सी लड़की को अपना दुश्मन समझकर अपने ही घर छोड़कर आ गए। भला वो क्या बिगाड़ सकती है बाजी का? असल मालकिन तो बाजी है ना उस घर की। बेटा मैं तुम्हें नहीं बता सकती वो किस मसले से गुजर रही है, वक्त आने पे मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम थोड़ा सा उसके रवैये को बर्दाश्त कर लो, थोड़ा सा नरमी से पेश आ जाओ। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है वो किस असियत से गुजर रही है। अच्छा ओके ओके वही, अच्छा डोंट वरी, होता कुछ नहीं अम्मी, बस छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, इस तरह की बातें करती हूँ। डिनर पे चलते हैं, आप भी रेडी हो जाएं और बाजी को भी रेडी करें। सही है, मैं भी फ्रेश रहता हूँ। चले। थैंक यू। चले। ठुप्पू, यहाँ आप और वहाँ ज़ारून भाई दोनों ही डिस्टर्ब लग रहे हैं। भाभी को मनाकर ले आने में हर्ज ही क्या है? और इस तरह घर का माहौल भी तो ठीक हो जाएगा फुप्पू। फुप्पू, किसी को तो झुकना ही होगा ना। अगर दोनों ही अपनी जगह अड़े रहे तो ऐसे कैसे चलेगा? बेटा क्या करे, ज़ारून ने साफ साफ कह दिया है कि अगर इस घर से कोई गया तो वो हमें माफ नहीं करेगा, और अगर हम में से कोई चला भी गया तो माहम को अपनी गलती का एहसास नहीं होगा। तो वो अब क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, वक्ती ड्रामा है और कुछ भी नहीं, क्योंकि ना ही भाई भाभी के बगैर रह सकते हैं और ना ही भाभी भाई के बगैर। वो खुद एक दूसरे को मना लेंगे। और वैसे भी तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? ज़ारून, तुम्हें नजर नहीं आ रहा घर में कितनी उदासी है? मुझे सब नजर आ रहा है और इसीलिए मैं इस उदासी को कुछ देर के लिए खत्म करना चाहती हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि आज हम सब बाहर डिनर के लिए जा रहे हैं। क्या हो गया तुम्हें? हाँ, घर के हालात देखिए और तुम्हें घूमने फिरने की पड़ी हुई है। ऐसे कैसे हो सकता है बेटा? तो अम्मी आपका क्या मतलब है? जब तक भाभी नहीं आती हम लोग घर में मुंह बसोर के बैठे रहें, हंसना मुस्कुराना छोड़ दें या घर से निकलना बंद कर दें? समझने की कोशिश करो तुम। ज़ारून की तबीयत देखिए तुमने, कितना डिस्टर्ब हुआ है वो। अगर उससे पता चलेगा कि हम तफरी के लिए जा रहे हैं तो क्या सोचेगा वो? आप भाई की फिक्र मत करें, मैंने उन्हें राजी कर लिया है, वो आ रहे हैं, आप लोग बस तैयार हो जाएं। ना, यकीनन तुमने फोर्स किया होगा उसे। नहीं अम्मी, बिल्कुल भी नहीं।
मैंने बस भाई से इतना कहा कि कहीं आउटिंग पर चलते हैं, तो भाई ने बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ, तुम लोग तैयार हो जाओ, आज डिनर बाहर करते हैं। हाँ, तुम्हारी बात तो वो कभी भी नहीं टाल सकता। वो ठीक कह रही हैं ज़ारा, ज़ारुल भाई ने मजबूरन हाँ की होगी। क्या हो गया आप लोगों को? भाभी कोई हमेशा के लिए तो नहीं गई ना, वो वापस आ जाएंगी। और वैसे भी भाई ये बात जानते हैं, इसलिए आप लोग प्लीज बहस छोड़ें और तैयार हो जाएं। चलें अम्मी। ठीक है, तुम मुझे फोर्स मत करो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अम्मी चलें ना प्लीज। नहीं, मैं आराम करने के लिए जा रही हूँ, तुम लोग चले जाओ, एंजॉय करो। अम्मी मैं जरा आता हूँ। ओके। वैसे वाकई बाहर की ताजा हवा इंसान के अंदर की घुटन को बिल्कुल खत्म कर देती है। तुम यहाँ आकर अच्छा फील कर रही हो ना? गुड। महा, तुम कहती हो कि ज़ारून तुमसे बहुत मोहब्बत करता है और उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम माँ बनती हो या नहीं। Am I right? कहता तो यही है, मगर यकीन में अगर मगर की गुंजाइश नहीं होती। अब तो मुझे भी यकीन आने लगा है, क्योंकि अगर ज़ारून को वाकई औलाद तुमसे ज्यादा प्यारी होती तो 5 साल का इंतजार बहुत होता है, और वो तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाता, ना कि मैं। लेकिन अम्मी, हम कब तक इस बात को छुपा सकते हैं? माँ, कल की फिक्र में आज का सुकून बर्बाद ना करो। जब कल आएगा तो देख लेंगे। अभी तुम अपनी मोहब्बत की डोर को मजबूती से पकड़े रखो, और प्लीज ये जरा सी बातों पे उसे छोड़ने की कोशिश नहीं करो। ये जरा सी बात नहीं है अम्मी। माँ, ज़ारून तुमसे प्यार करता है, और इसी प्यार को तुम्हें अपनी ताकत बनानी है, कमजोरी नहीं। कहना क्या चाहती हैं आप? छोटी छोटी बातों पर लड़ने से बेहतर यह है कि उसकी बड़ी बड़ी गलतियों को इग्नोर करना सीखो, ताकि उसके दिल में तुम्हारी जगह मजबूत से मजबूत तर हो जाए, और वो सिर्फ तुमसे मोहब्बत ही ना करे बल्कि तुम्हारा एहसान मंद रहे। अम्मी ठीक कह रही हैं, मुझे ज़ारून को प्यार से काबू करना होगा। उसे खुश रखने के लिए बहुत ही नागवार बातों को बर्दाश्त करना होगा, और शायद अब ये और भी ज़रूरी है, क्योंकि कमी मुझ में। ज़ारून को खुश रखूंगी तो वो मेरी कमी को नज़रअंदाज करेगा। देख रही हैं आप? क्या कह रही थी आप मुझसे? ये बहुत मोहब्बत करता है मुझसे, तो देख ली इसकी मोहब्बत। ये मेरी जुदाई में रो नहीं रहा, खुशियां मना रहा है अपनी शफक के साथ। हम क्या करके रही हो तुम? पब्लिक प्लेस है, बिहेव योरसेल्फ। तुमने कौन सा ख्याल रखा है पब्लिक प्लेस? हाँ, डंके की चोट पे दुनिया को दिखा रहे हो कि अपनी बीवी से ज्यादा तुम्हें कौन अजीज है। भाभी, आप गलत सोच रही हैं। ज़ारून भाई के लिए आप ही सबसे ज्यादा अहम हैं। आंटी प्लीज संभालें भाभी को। उठो, बहुत बात हो गया। ये क्या किया तुमने माँ? चुप कर जाओ।